दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी सरकार में एक मंत्री हैं ओपी राजभर। अपने बयानों को लेकर अक्सर वो चर्चाओं में रहते हैं। इस बार भी ओपी राजभर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने एक इन्विटेशन दिया है, वो भी आजम खान को। जी हां, आजम खान आप जानते हैं 23 महीने बाद जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं और जब से वो बाहर आए हैं उत्तर प्रदेश में उनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। अब ओपी राजभर अगर इनवाइट कर रहे हैं आजम खान को तो फिर क्या वो सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो आजम खान सरीखे नेताओं को जेल में भेजकर एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं आजम खान को ओपी राजभर इनवाइट करके सीएम योगी आदित्यनाथ को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जब तक वो जेल में थे, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच काफी दूरियां आ गई हैं। दोनों नेता एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, इस तरह की सुर्खियां खूब चली। लेकिन आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आए, अखिलेश यादव ने रामपुर जाकर उनसे जैसे ही मुलाकात की, इन सारी चीजों पर पानी फिर गया। ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको जो है खत्म कर दिया गया और तस्वीर उभर कर जो सामने आई, अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्ते एक बार फिर से मजबूत दिखने लगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को टेंशन होने लगी कि अगर इसी तरीके का माहौल बनता रहा, जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आजम खान भी फिट बैठते हैं, तो फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं 27 को लेकर। तो ऐसे में क्या अपने साथियों को एक मिशन पर भेज दिया गया है और उस मिशन का हिस्सा क्या ओपी राजभर भी हैं? क्योंकि ओपी राजभर सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हम आजम खान को इनवाइट करते हैं, वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। अब बताइए, आजम खान इतने बड़े नेता हैं और वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आ जाएंगे तो फिर क्या संदेश जाएगा? और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। अब आजम खान भारतीय जनता पार्टी में तो जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि आजम खान को अपने साथ ले ले और भारतीय जनता पार्टी जिस परेशानी को देख पा रही है अभी से 27 में, उसका पटाक्षेप हो जाए। हालांकि ये सब कयासबाजी है। सीधे तौर पर ना आजम खान बीएसपी में गए तो अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में चले जाएंगे, ये तो होने वाला नहीं है। लेकिन ओपी राजभर आजम खान का नाम लेकर खुद चर्चाओं में आ गए। लेकिन उन्होंने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन उन्होंने लेकिन भी लगाया है, लेकिन सीएम कौन होगा ये उन्होंने नहीं बताया है। यानी कि एनडीए में सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, हमने बहुत पहले आपको यह बताया था कि घमासान के बीच में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, लेकिन कुछ माहौल ऐसा बना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी को बचा लिया। नहीं तो वो खुद ही बयान दे रहे थे कि मैं दिल्ली जाना पसंद नहीं करूंगा, दिल्ली की सियासत करना पसंद नहीं करूंगा, भले मैं गोरखपुर चला जाऊं। ये सीधा संदेश था। ये बयान सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में गूंजा तो सबको यही संदेश देकर गया कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में पीछे हो गए हैं और अब जब उनकी कुर्सी जाएगी तो वो गोरखपुर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कमबैक किया। लेकिन अब जब विपक्षी खेमे के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार तो बनेगी लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे, ये तय नहीं है। आपने देखा दोस्तों, बिहार के अंदर नीतीश कुमार लगभग 2 दशक मान लीजिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान है। कुछ वक्त को छोड़ दीजिए तो जब उनके पास कुर्सी नहीं थी, इसके अलावा वो लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। सीधे तौर पर वो एनडीए का हिस्सा रहे हो या फिर महागठबंधन का हिस्सा रहे हो, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आ जाते हैं, वो इधर तेजस्वी यादव के साथ भी चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें ही चेहरा बनाया जाता है और वहीं उस कुर्सी पर बैठते आए हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। नीतीश कुमार को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके गठबंधन की तरफ से कि हाँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही हम जब चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। ऐसे में आपस में ही खींचतान चल रही है बिहार के अंदर। तो क्या 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एकजुटता नहीं दिखाई देगी? क्योंकि
जिस तरह से अयोध्या कांड हुआ, हमने देखा योगी आदित्यनाथ अपना तो आगे रहे और जो 2 डिप्टी सीएम हैं वो बेचारे पीछे रह गए। वो इतना नाराज, वो लखनऊ में ही बैठे रहे, राज्यपाल तक को इनविटेशन नहीं दिया गया और योगी आदित्यनाथ मस्त अयोध्या में जाकर पूरी फुटेज अपनी तरफ लेकर आ गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर भी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच ओपी राजभर का ये कह देना कि एनडीए की सरकार तो बनेगी लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं। तो ऐसे में ये अपने आप में दिखा रहा है, ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो एनडीए का खेमा है वो योगी आदित्यनाथ को शायद उतना आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है, या फिर यूं कहिए कि उनको पसंद नहीं कर रहा है। जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। ओपी राजभर ऐसे नेता हैं जो इस वक्त बागी हुए पड़े हैं। हमने देखा बिहार के अंदर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारने शुरू कर दिए। बिहार में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया। जब उनको जरूरत थी तब तो हमारा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब जब सीट बंटवारे का वक्त आया तो हमको भाव तक नहीं दिया। अगर 2-3 सीटें हमको दे देते तब भी हम मान जाते, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बन पाई। और ऐसे में अब ओपी राजभर वहां पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। एक संजय निषाद हैं, वो भी बागी हुए पड़े हैं। संजय निषाद धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह को लेकर जो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं हम उनको तो कैंडिडेट बना देंगे। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की धरती में बदमाशों को रहने नहीं देंगे, और यहां पर टिकट बांटने की बातें की जा रही हैं जो उनके गठबंधन के साथी उनकी तरफ से। तो क्या इमेज बनाई जा रही है योगी आदित्यनाथ की, किस तरह से सरकार की साख पर बट्टा लगाया जा रहा है, ये देखा जा सकता है। और ओपी राजभर हो या फिर संजय निषाद हो, ये थाली के वो बैगन हैं कि कभी भी किधर भी पलट सकते हैं। इनको जिधर फायदा दिखेगा उधर पलट जाएंगे, और इनकी सियासत ऐसे ही चलती है दोस्तों। इसमें इनको कुछ कहना, इनकी गलती निकालना कोई मतलब उसका सेंस नहीं बनता है। ऐसे में वो कल को अगर विपक्ष की सरकार बन रही होगी तो हो सकता है विपक्ष की तरफ लुढ़क जाए, और लुढ़क चुके ही हैं ओपी राजभर। तो फिर से इधर आते हैं, फिर से उधर चले जाते हैं, और जब जिधर जाते हैं तो पूरी वफादारी के साथ जो विपक्ष में जो दूसरे खेमा होता है उसको जो है खूब सुनाते हैं, खरी खोटी कहते हैं। तो ऐसे में ओपी राजभर हो या फिर संजय निषाद हो, आने वाले वक्त में पता चलेगा इनका क्या रुख है। लेकिन फिलहाल के लिए ये लोग बागी हुए पड़े हैं, और इन बागी तेवरों के बीच में भारतीय जनता पार्टी पिसती हुई दिखाई दे रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर या फिर संजय निषाद बयान दे रहे हैं, इनके क्या मायने उत्तर प्रदेश की राजनीति के मद्देनजर आप देख पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।